हेलो एंड वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक बड़े ही शानदार टॉपिक पर, जो कि है पब्लिक सर्विसेज। आज आपको इस वीडियो लेक्चर में जानने को मिलेगा सभी पब्लिक सर्विसेज के बारे में। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आज की डेट में हमारे कंट्री में 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। सबसे पहले है IAS यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, देन उसके बाद है IPS यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस, एंड एट लास्ट जो थर्ड है वो है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो ये सभी जो सर्विसेज हैं ये ऑल इंडिया सर्विसेज कहलाती हैं। आइए बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज। सो द पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया, जो इंडिया में जो पब्लिक सर्विसेज हैं उनको क्लासिफाई किया गया है 3 कैटेगरीज में, जो कि है ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज एंड एट लास्ट स्टेट सर्विसेज। तो इन 3 कैटेगरीज में इसको क्लासिफाई किया गया है। हम इस वीडियो लेक्चर में इनके मीनिंग्स के बारे में और कंपोजिशंस के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सो आप बने रहिए इस वीडियो लेक्चर के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में। ऑल इंडिया सर्विसेज आर दो सर्विसेज, ये वो सर्विसेज होती हैं विच आर कॉमन टू बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। ये जो सर्विसेज होती हैं ये कॉमन होती हैं बोथ सेंट्रल के लिए भी और स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए भी। दी मेंबर्स ऑफ दी सर्विसेज, जो इन सर्विसेज के जो मेंबर्स होते हैं वो ऑक्यूपाई करते हैं टॉप पोजीशंस को, या फिर आप कह सकते हैं की पोस्ट को, अंडर बोथ द सेंटर एंड द स्टेट्स। ठीक है। सो एट प्रेजेंट, अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो देयर आर 3 ऑल इंडियन सर्विसेज। तो 3 ऑल इंडियन सर्विसेज हैं, जो कि है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, सेकंड है इंडियन पुलिस सर्विस, एंड एट लास्ट थर्ड जो है वो है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इन 1947, अगर 1947 की बात करें, द इंडियन सिविल सर्विसेज, जो इंडियन सिविल सर्विस थी यानी कि ICS जो थी, उसको रिप्लेस किया गया था बाय IAS के। ठीक है, यानी कि जो इंडियन सिविल सर्विसेज थी यानी कि ICS जो थी उसको रिप्लेस कर दिया गया था IAS से, यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से। ठीक है। और वहीं इंडियन पुलिस की बात करें यानी कि IP की, उसको रिप्लेस कर दिया गया था IPS यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस से, एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज के। सो इन 1966, अगर 1966 की बात करें, द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है यानी कि जो IFS है, उसका एस्टेब्लिश्ड किया गया था इन द थर्ड ऑल इंडियन सर्विसेज। वो थर्ड ऑल इंडियन सर्विसेज में रखी गई थी। ठीक है, तीसरे नंबर पर। द ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट ऑफ 1951, अगर हम ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट ऑफ 1951 की बात करें, जो कि ऑथराइज्ड किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा टू मेक रूल्स और रेगुलेशंस बनाने के लिए। ठीक है, इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट्स, लेकिन कंसल्ट करके स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, फॉर द रेगुलेशन ऑफ द रिक्रूटमेंट एंड सर्विस कंडीशंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। The members of these services are recruited and trained by the central government। जो इस सर्विसेज के जो मेंबर्स होते हैं उसको जो सर्विस या फिर ट्रेन किया जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, बट आर असाइंड टू डिफरेंट स्टेट फॉर वर्क। ठीक है, लेकिन वर्क करने के लिए इनको डिफरेंट स्टेट में भेज दिया जाता है जब इनकी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती है। ठीक है। दे बिलोंग टू डिफरेंट स्टेट कैडर्स, ये जो होते हैं बिलोंग करते हैं डिफरेंट स्टेट कैडर्स से। द सेंटर हैविंग नो कैडर ऑफ इट्स ऑन इन दिस रिगार्ड। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके पास कोई कैडर्स नहीं होते हैं, इसीलिए वो डिफरेंट स्टेट में
जो ट्रेनर्स होते हैं, जो अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट फिनिश कर देते हैं, उनको डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में भेज देती है। ठीक है, इसमें जो सर्विस मेंबर्स होते हैं उनको जो टेन्योर होता है या फिर उनकी जो यूनिफॉर्म होती है वो सेम होती है। जैसे कि अगर कोई दो फ्रेंड्स हैं, उन्होंने एक साथ IPS की ट्रेनिंग फिनिश करी है और उनको डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में भेज दिया गया है, तो जो उनकी यूनिफॉर्म जो रहेगी या फिर उनको जो टेन्योर रहेगा वो सेम रहेगा, वो डिफरेंट नहीं रहेगा। ठीक है, The All India services are controlled jointly by the central and state governments। जो All India services जो होती है वो कंट्रोल की जाती है jointly central and state governments के थ्रू। The ultimate control lies with the central government while the immediate control is vested in the state governments। Any disciplinary action या फिर imposition of penalties against these officers can only be taken by the central governments। Sardar Vallabh Bhai Patel was the chief protagonist of all India services in the Constituent Assembly। Hence, he came to be regarded as the father of all India services। आपको बता दें कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं वो चीफ रह चुके हैं ऑल इंडिया सर्विसेज के, इसीलिए इनको फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज भी कहा जाता है। सो आइए अब बात करते हैं सेंट्रल सर्विसेज के बारे में। दी पर्सनल ऑफ सेंट्रल सर्विसेज वर्क अंडर द एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। दे होल्ड स्पेशलाइज्ड positions in various departments of the central governments। इसके जो मेंबर्स होते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं। ठीक है, बिफोर इंडिपेंडेंस, अगर इंडिपेंडेंस से पहले की बात करें तो जो सेंट्रल सर्विसेज थी वो क्लासीफाई की गई थी क्लास 1, क्लास 2, सबऑर्डिनेट एंड इन्फीरियर सर्विसेज के अंदर। ठीक है, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद बात करें तो द नोमेनक्लेचर ऑफ सबऑर्डिनेट एंड इन्फीरियर सर्विसेज वाज रिप्लेस्ड, इनको रिप्लेस कर दिया गया बाय क्लास 3 एंड क्लास 4 से। ठीक है, अगेन अगर 1974 की बात करें तो द क्लासिफिकेशन ऑफ सेंट्रल सर्विसेज इनटू क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 एंड क्लास 4 was changed to Group A, Group B, Group C and last Group D respectively। तो यानी कि अगर हम 1974 की बात करें तो जो ये सेंट्रल सर्विसेज थी यानी कि जो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 में बटी हुई थी, उन सभी को अब चेंज कर दिया गया था ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C और ग्रुप D से। ठीक है, सो एट प्रेजेंट देयर आर 60 ग्रुप A सेंट्रल सर्विसेज। ए ग्रुप में जो भी सर्विसेज हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं कुछ सर्विसेज के बारे में। जैसे कि है सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विस, सेंट्रल हेल्थ सर्विस, सेंट्रल इंफॉर्मेशन सर्विस, सेंट्रल लीगल सर्विस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस, इंडियन डिफेंस अकाउंट्स सर्विस, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस एंड सो ऑन। So, most of the above cadres of Group A central services have also corresponding Group B services। The Group C central services consist of salarial personnel while Group D consists of manual personnel। Thus, Group A and Group B comprise of gazetted officers। Gazetted officers यानी कि gazetted एक डॉक्यूमेंट होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, उनमें उनका नाम लिखा होता है। वाइल ग्रुप सी एंड ग्रुप डी आर नॉन गेजेटेड। एमंग ऑल द इंडियन फॉरेन सर्विसेज यानी कि IFS इज द हाईएस्ट सेंट्रल सर्विस इन द टर्म्स ऑफ प्रेस्टीज, स्टेटस, पे एंड इमोलमेंट्स। अगर हम
इंडियन फॉरेन सर्विस की बात करें यानी कि IFS की बात करें तो ये बड़ी ही हाईएस्ट सेंट्रल सर्विस है इन टर्म्स ऑफ प्रेस्टीज, स्टेटस, पे एंड एमोलमेंट्स में. इनफैक्ट इट compete with the all Indian services in position, status and pay scales. It comes next to the IAS in ranking and its pay scale is higher than the IPS. सबसे पहले आती है IFS, उसके बाद आती है IAS एंड उसके बाद जो आती है वो है IPS. आइए अब बात कर लेते हैं स्टेट सर्विसेज के बारे में. सो द पर्सनल ऑफ स्टेट सर्विसेज वर्क अंडर द एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स. ये जो स्टेट सर्विसेज होती हैं ये स्टेट गवर्नमेंट्स के अंडर काम करती हैं. ठीक है. दे होल्ड डिफरेंट पोजीशंस. ये डिफरेंट पोजीशंस को होल्ड करती हैं, जनरल, फंक्शनल एंड टेक्निकल, इन द डिपार्टमेंट्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स. हाउएवर दे ऑक्यूपाई lower positions in the administrative hierarchy of the state than those held by the members of all India services that are IAS, IPS and IFS. The number of service in a state differ from state to state. ये state to state differ होती हैं, different होती हैं, यानी कि ये the services that are common to all the state are, जो सभी states में common होती हैं वो हैं civil services, police service, फॉरेस्ट सर्विस, एग्रीकल्चरल सर्विस, मेडिकल सर्विस, फिशर्स सर्विस, जुडिशियल सर्विस, पब्लिक हेल्थ सर्विस एंड सो ऑन. तो ये सभी जो सर्विस हैं ये कॉमन होती हैं हर एक स्टेट में. ईच ऑफ दीज सर्विसेज इज नेम्ड आफ्टर द स्टेट, दैट इज नेम ऑफ द स्टेट इज एडेड एज अ प्रीफिक्स. जो हर एक जो सर्विस है उसका जो नेम के आगे प्रीफिक्स लगा दिया जाता है उनकी स्टेट का. जैसे कि अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश यानी कि AP, सो दे आर नोन एज AP सिविल सर्विस, AP पुलिस सर्विस, AP फॉरेस्ट सर्विस, AP एग्रीकल्चरल सर्विस, AP मेडिकल सर्विस एंड सो ऑन. लाइक दी सेंट्रल सर्विसेज की तरह ही दी स्टेट सर्विसेज आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज. जो स्टेट सर्विसेज होती हैं वो भी क्लासीफाई होती हैं 4 कैटेगरीज में. क्लास 1 यानी कि ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप A इसको कह सकते हैं आप. क्लास सेकंड जिसको ग्रुप सेकंड या फिर ग्रुप B कह सकते हैं. क्लास थर्ड यानी कि ग्रुप थर्ड या फिर ग्रुप C कह सकते हैं. एंड एट लास्ट क्लास 4 यानी कि ग्रुप 4 या फिर ग्रुप D कह सकते हैं. तो इन सभी में ये क्लासीफाई होती है. सो फर्दर द स्टेट सर्विसेज आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू गैजेटेड क्लास एंड नॉन गैजेटेड क्लास. यूजुअली क्लास फर्स्ट यानी कि ग्रुप A एंड क्लास सेकंड यानी कि ग्रुप B सर्विसेज आर गैजेटेड क्लासेस, वाइल क्लास थर्ड यानी कि ग्रुप C एंड क्लास 4 यानी कि ग्रुप D सर्विसेज आर नॉन गैजेटेड क्लास. द नेम्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ गैजेटेड क्लास आर पब्लिश्ड. दी ऑल इंडिया सर्विस एक्ट ऑफ 1951, अगर हम ऑल इंडिया सर्विस एक्ट 1951 की बात करें जो कि स्पेसिफाइड डेट सीनियर पोस्ट नॉट एक्सीडिंग 33 and 1/3% in the Indian Administrative Service IAS, Indian Police Service IPS and Indian Forest Service IFS are required to be filled in by promotion of officers employed in the state services. So ये थी कुछ पब्लिक सर्विसेज के बारे में डिटेल और उनके कंपोजिशंस. आई होप आपको ये सभी अच्छे से समझ आए होंगे. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारा चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स.